यमन के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज एमएसवी फैज नूरे औलिया को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमला होने के बाद जहाज डूब गया। इस घटना में जहाज पर सवार सभी 14 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। जहाज पर कुल 14 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 13 भारतीय नागरिक और एक यमन का नागरिक शामिल था। यमन की नौसेना और तटरक्षक बल ने संयुक्त अभियान चलाकर सभी को सुरक्षित बचाया और उन्हें मोका बंदरगाह पहुंचाया। इस घटना के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। वहीं भारतीय ध्वज वाले शिप पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय बंदरगाह, पथ परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारतीय ध्वज वाला मालवाहक जहाज एमएसवी फैज नूरे औलिया यमन के समुद्री क्षेत्र के पास गोले या मिसाइल जैसे हथियार की चपेट में आने के बाद डूब गया। हालांकि यमन सरकार समर्थित नेशनल रेजिडेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि जहाज पर देश के पश्चिमी तट के पास विस्फोटकों से भरी एक नाव से हमला किया गया था। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि हम 4 अगस्त 2026 को यमन तट के पास लाल सागर में भारतीय ध्वज वाले व्यावसायिक जहाज एमएसवी फैज नूरे औलिया पर हुए हमले और उसके डूबने की कड़ी निंदा करते हैं। सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस हमले को निहत्थे यात्रिक नौकायान पोत पर किया गया उकसावे वाला हमला बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी एशिया में व्यावसायिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक है। बयान में कहा गया कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित आवाजाही तथा व्यापार जल्द बहाल किया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 16 भारतीयों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 भारतीय नाविक शामिल हैं। इसके अलावा ब्लैक सी में रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के दौरान व्यापारिक जहाजों पर हुए हालिया हमलों में 5 अन्य भारतीय नाविकों की भी मौत हो चुकी है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब पिछले महीने से लाल सागर और बाल अब मंदेब जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। 20 जुलाई को ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी की घोषणा की थी। इसमें बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य भी शामिल है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है। अल हुदैदा शाह शहर हूती विद्रोहियों के नियंत्रण में है। यह लाल सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक के बेहद करीब माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, हुर्मुल जलडमरू मध्य हो या फिर अब अन्य समुद्री मार्गों पर जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, वो बेहद ही चिंताजनक है। और अभी तक इसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16 भारतीय लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के फिलहाल सरकार भी अब नजर बनाए हुई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी। धन्यवाद।